सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने के लिए रुक करेंगे। रायपुर से हमारी सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई, वहीं भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया पांडे के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर हम खबरों में बात करें छत्तीसगढ़ में, तो क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल श्रवण, सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब के दौरे पर हैं और आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा वो टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में वहां पर किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से रणनीति बनाकर वहां पर चुनाव प्रचार किया जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। इसके अलावा जो प्रेस वार्ता है उसमें केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं, इसके अलावा भी और तमाम जो खामियां रही हैं उस पर आज पत्रकार वार्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज एक बार फिर से आंदोलन होने वाला है। किसान आज विश्वासघात दिवस मनाने वाले हैं। किसानों का कहना है कि 9 दिसंबर को जिन पत्र के आधार पर उनका आंदोलन स्थगित करवाया गया था उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है और यही किसानों के साथ विश्वासघात है। कई बार उसके बावजूद केंद्र सरकार के जो अधीनस्थ लोग हैं उनसे बातचीत हुई, बातचीत के रास्ते भी कोई हल नहीं निकल पाया। अभी तक किसी भी वादे पर काम नहीं हुआ है और इसलिए अब किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और आज विश्वासघात दिवस केंद्र सरकार के खिलाफ मनाएंगे और जगह जगह पर केंद्र सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा जाएगा। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में भी कई किसान संगठनों का आज प्रदर्शन है। सभी जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार ने अगर फैसला लिया है, पत्र जारी किया है और जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित करवाया गया है, तो आज 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, उस पर काम क्यों नहीं हुआ, उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाना चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर प्रदेश में बीजेपी की, तो बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा तमाम सहकारिता विभागों में प्रदर्शन किया जाना है। बीजेपी किसान मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं वे सभी अलग अलग सहकारिता विभाग में जाएंगे, वहां अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ प्रमुखता से मांग रख रहे हैं। सहकारिता विभाग के सामने जाकर बीजेपी किसान मोर्चा की जो प्रमुखता से मांग है वो ये है कि धान खरीदी के 15 दिन और बढ़ाए जाए, क्योंकि लगातार मौसम खराब रहा है। ऐसे में कई ऐसे किसान हैं जिनका टोकन का नंबर आया और अब तक धान खरीदी पूरी नहीं हो पाई है। राज्य सरकार ने भले ही बड़ा लक्ष्य रखा हो, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिनकी संख्या हजारों में है, जिनके धान अभी तक बेचे नहीं गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि धान खरीदी की तिथि बढ़ाई जाए। आपको बता दें श्रवण कि वैसे भी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए 1 हफ्ते का डेट जो है एक्सटेंड किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्योंकि मौसम लगातार खराब रहा और कई जगह से ऐसी शिकायतें आती रही कि कई किसान परेशान हो रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगभग 1 हफ्ते का समय जो है वो धान खरीदी के लिए एक्सटेंड किया है। पहले धान खरीदी 31 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन अब ये 7 फरवरी तक चलेगी और उसके बाद जो राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है उसको कितना उन्होंने हासिल किया है इस पर भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन अभी जो बीजेपी किसान मोर्चा है उनका कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो धान नहीं बेच पाए हैं, इसलिए राज्य सरकार को कम से कम 15 दिन और धान खरीदी बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तमाम अपडेट्स हैं जिन पर IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को अपडेटेड रखेगा। तमाम खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, नीलम गुरवे हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, मध्य प्रदेश में हम खबरों में आज बात करें तो यहाँ क्या कुछ खास आज खबरों में? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के दौरे में रहेंगे, जहां वो चुनावी प्रचारों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे उनका जो सबसे पहला कार्यक्रम है नैनीताल के हल्द्वानी में उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे। चुनावी दौरा वहां दोपहर करीब 2 बजे तक चलेगा। इसके बाद दोपहर 2:20 के करीब उनका जो डोर टू डोर सर्वे है वो भी होना है। तो जिन 5 राज्यों में चुनाव है लगातार वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी अलग अलग दिनों में
चुनावी दौरा है और आज से इसकी जो है शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले आज जो है उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी दौरे में सीएम शिवराज शामिल होंगे। वहीं कल जो है 1 तारीख को गोवा में भी उनका चुनावी दौरा है। तो लगातार मुख्यमंत्री चुनावी दौरों में जो है शिरकत करने जा रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कोरोना की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो संक्रमण की दर है वो लगातार घटती बढ़ती हुई मिल रही है। अगर हम फिलहाल की बात करते हैं तो 11.49% के आसपास संक्रमण की दर है और रोजाना 9,000 से ज्यादा नए मामले मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत भरी बात जरूर ये भी है कि जितनी संख्या में नए संक्रमित मिल रहे हैं उससे ज्यादा संख्या में जो है लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, यानी कि संक्रमण से ठीक भी हो रहा है। हालांकि इस बीच में जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ मिल रहा है। जहां पहले हम देख रहे थे कि बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे थे पर उसके अनुपात में जो मौतों का आंकड़ा है वो बेहद कम था, पर अब लगातार रोजाना ये देखने को मिल रहा है कि 5 से लेकर 9 मौतें हो रही हैं और पिछले 24 घंटों में भी 9 मौतें हुई हैं। वहीं अगर हम प्रदेश के दो बड़े शहरों हॉटस्पॉट इंदौर और भोपाल की बात करें तो इंदौर में अब संक्रमण के जो मामले हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी 1100 के आसपास नए मामले सामने आए हैं, पर राजधानी भोपाल में अभी मामले कम नहीं हो रहे हैं और इंदौर से ज़्यादा नए मामले राजधानी में देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1900 से ज़्यादा नए मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। तो इंदौर में जहाँ मामले कम हो रहे हैं वही राजधानी भोपाल में मामले कम नहीं हो रहे हैं। लगातार 1500 से लेकर 1900 के बीच में भोपाल में मामले दर्ज किए जा रहे हैं और जिसे देखते हुए लगातार कोविड की बैठकें भी की जा रही है और लगातार यही निर्देश दिए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि जिस अनुपात में मरीज ठीक हो रहे हैं ये वैक्सीनेशन का ही असर जो है देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे श्रवण, तो आज से टीनेजर्स 15 से 17 साल के जो टीनेजर्स उन्हें आज से वैक्सीन का दूसरा डोज लगना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए एनएचएम की मिशन संचालक ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया है कि वो किशोर जिन्हें पहला डोज लगे हुए आज 28 दिन पूरे हो गए हैं उन्हें उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आज दूसरा डोज लगाया जाए। बच्चों के स्कूल में ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। सभी प्रिंसिपल को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वैक्सीन की उपलब्धता के मुताबिक बच्चों को स्कूल में बुला करके वैक्सीन की सेकेंड डोज दे दिया जाए। तो आज से जो है वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगना शुरू हो जाएगी। जी चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।